अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम सबा है। मेरी उम्र 34 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी फैमिली टोटल 3 अफराद पर ही मुश्तमिल थी। मेरे शौहर, मैं और मेरे ससुर। मेरे ससुर की उम्र तकरीबन 50 साल के नज़दीक है। वो एक रिटायर्ड फौजी हैं। मेरे शौहर की उम्र तकरीबन 20 साल है और इनका नाम अहद है। मेरे शौहर बहुत ही खूबसूरत थे और मैंने इनसे पसंद की शादी की थी। मेरी माँ बाप इतने अमीर नहीं थे, लेकिन उनको किसी ऐसे लड़के की तलाश थी जो खाते पीते घराने से हो और अच्छा कमाता हो। मेरे शौहर की मोटरसाइकिल शोरूम थी, इसलिए वह एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी सास मेरे शौहर के बचपन में इंतकाल कर गई थी और मेरे ससुर ने मेरे शौहर को पाला था। अहद सुबह अपने शोरूम पर जाते और शाम को ही वापस आते थे। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे ससुर ही घर में अकेले होते थे। अहद ने मुझे ताकीद की थी कि अपने ससुर की खिदमत किया करूं, क्योंकि मेरे ससुर काफ़ी सड़ियल किस्म के इंसान थे। वह मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर रखते थे और अपने बेटे को भी कहते थे कि सबा मेरी खिदमत नहीं करती। हालांकि मैं इनका बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर सारा दिन मुझे काम करते रहते और अपने आसपास ही रखते थे। कभी मैं इनको चाय बनाकर देती और कभी इनके सर की मालिश करती। वह मुझे अपने ज़्यादा नज़दीक रखते थे, इसलिए मुझे इनसे नफरत होने लगी थी। लेकिन जब मैं इनको जवाब देती, वो रोज़ाना मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का देती और कहती कि सबा मेरी खिदमत नहीं करती। मैं दिन ब दिन मायूस होती जा रही थी और मुझे अपने ससुर से काफ़ी नफरत होने लगी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि नफरत थी एक दिन मेरे ससुर से मोहब्बत में बदल जाएगी। अहद को एक होंडा कंपनी वालों ने बाहर का टूर दिया था और वह एक मंथ के लिए बाहर के टूर पर जा रहे थे। वो टूर थाईलैंड का था और इन्होंने वहां पर 1 महीना स्टे करना था। मैंने अहद को काफ़ी समझाया कि मैं घर में अपने ससुर के पास अकेली होती हूँ और तुम ऐसा ना करो, या तुम मुझे साथ लेकर जाओ या तुम ये टूर कैंसिल कर दो। लेकिन अहद इस बात पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और वो टूर पर जाने के लिए बजिद था, इसलिए मैंने भी इसको इजाज़त दे दी थी। लेकिन अब मेरे ससुर मेरे ज़्यादा करीब होने लगे थे। अहद को जब हम एयरपोर्ट छोड़ने गए तो मेरे ससुर ही मेरे साथ थे और हमने गाड़ी किराए पर ली थी। अहद जब थाईलैंड चले गए तो मैं अपने ससुर के साथ वापस आ गई थी। वापसी पर मेरे ससुर ने मुझे अच्छा सा खाना खिलाया और जूस वगैरह पिलाए थे और मेरे से काफ़ी मोहब्बत प्यार की बातें करने लगे थे। मुझे भी अब अपने ससुर का रवैया अच्छा लगने लगा था और मैं इनकी तरह खींचने लगी थी। ना जाने क्यों मुझे मेरे शौहर को छोड़कर अपने ससुर में दिलचस्पी होने लगी थी, क्योंकि मेरा शौहर मुझे ज़्यादा खुश नहीं रख पाता था। इसलिए मुझे भी किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत थी। मेरे लिए बज़ाहिर तो यह गुनाह की बात थी कि मैं अपने ससुर के साथ गलत करूं, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे अपने ससुर के साथ गलत करने के लिए उकसा रहा था और मैं बार बार इनकी बातों में आने लगी थी। हम वापसी पर घर आ गए तो शाम के वक्त मेरे ससुर ने मुझे कहा कि आज की रात हम बाहर खाना खाएंगे और घूमे फिरेंगे। मैं भी अपने ससुर की बात मान गई थी, क्योंकि मेरा शोर अहद मुझे कभी भी बाहर नहीं लेकर जाता था और इतना कपनी नहीं देता था। इसलिए मैं अपने ससुर की तरफ खुश होने लगी थी और इनकी तरफ ध्यान देने लगी थी। शाम को मैं तैयार हुई और अच्छे से कपड़े पहने थे। मेरे ससुर ने भी नए कपड़े पहने और मुझे बाइक पर बाहर ले गए थे। बाइक पर जाते हुए ना जाने क्यों मैंने इनसे ऐसी हरकत कर दी थी जो हरकत मैं अपने शौहर अहद से करती थी। मैंने इनको इस जगह से पकड़ लिया था। मेरे ससुर भी खुश हो गए थे और वह समझ गए थे कि मुझे इनसे क्या चाहिए। जब खाना खाकर वापस आए तो मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में थी। लेकिन मेरा दिल किया कि मैं अपने ससुर के कमरे में चली जाऊं। मैं आधा घंटा अपने कमरे में पड़ी सोचती रही कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे अंदर के शैतान ने मुझे बलगला दिया और मैं नाचते हुए भी अपने ससुर के कमरे में चली गई थी और इनके साथ वो सब कुछ करने लगी जो मैं अपने शोर अहद के साथ करती थी। पहले तो कुछ देर मुझे शर्मिंदगी की होती रही, लेकिन जब मेरे ससुर मुझे अच्छी तरह करने लगे तो मेरा भी दिल इनकी तरफ माइल होने लगा और मैं भरपूर तरीके से इनका साथ देने लगी। ससुर के साथ मुझे करने से काफ़ी और मैं अपने शौहर को बिल्कुल भूल गई। हमारा यह खेल पूरा 1 महीना जारी रहा। इसके बाद मेरे शौहर वापस आ गए। मेरे शौहर को वापस आने के बाद भी मैं अपने ससुर से खेल जारी रखती थी और इनके काम पर जाने के बाद मैं चोरी छुपे ससुर से मोहब्बत कर लिया करती थी। नाजरीन, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब